जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने ईश्वरी चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ नववर्ष की बहुत बहुत इस विश्व की इस ओर अब हुआ है नववर्ष। सो बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मंगलमय ये वर्ष निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पृष्ठ 122 दोहा नंबर 40। नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, 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 नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, 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 नमो नमः मेरे राम तुमको, नमो नमः, नमो नमः मेरे राम तुमको, नमो नमः, 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 नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः मेरे राम तुमको, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः मेरे राम तुमको, नमो नमः। की चाल जो उनके अंतर मान, इंद्रिय गण की योग्यता, नियम दैहिक निर्माण, सबन संगित नियम सुमेल परिणाम, आदि मौलिक नियम का कहा सूत श्री राम, सब सुबाधिक नियम जो मनुज कृति से पार, उनका नियंता है हरि, यही कथन का सार, उसकी भक्ति उपासना, आत्मबोध निधान, उन्नति चेतन भाव की, अमृत मार्ग ज्ञान, देती समता प्रेम को, तथा शांति संतोष, पाप ताप परिहारिणी, नाशिनी भ्रांति दोष, दैविक जीवन दायिनी, सत्य ज्ञान सोपान, चित्त शुद्धि शुचिकारिका, गात्री अमृत काम,
विक जीवन दायिनी, सत्य ज्ञान सोपान, चित्त शुद्धि शुचि कारिका, रात्रि अमृत पान। नमो नमः मेरे राम तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः मेरे राम तुमको, नमो ग्रह उपग्रह की चाल जो उनका अंतर्मान, इंद्रिय गण की योग्यता, नियम दैहिक निर्माण। जो हमारी इंद्रियां काम करती हैं वे अपनी देह के लिए देह के निर्माण कार्य में कार्य आती हैं। और जितने भी सब नैसर्गिक नियम हैं, मेल है, उनका परिणाम है, ये सब वो सब है वो है श्री राम है। सब सुबौधिक नियम जो मनुज कृति के पार, उनका नियंत्रण है हरि। जो हमारी बस के बाहर की बातें हैं वो सब किसके कंट्रोल में? प्रभु नियंत्रण है उनका, है ना। अचानक कुछ हो गया, अब हमारे बर्फ नहीं थी, बर्फ पड़ने लग गई सुबह सुबह अलर्ट आ गया, कह रहे बर्फ है। तो ये जो चीजें हैं ये अपने कंट्रोल में नहीं है, राइट। जो चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए पर लेकिन जो अपने में है उस पर तो दम लगाना चाहिए। उसकी भक्ति उपासना, आत्मबोध निधान, उन्नति चेतन भाव की अमृत मार्ग यान। तो ये जो परमेश्वर की जो भक्ति उपासना और आत्मबोध का होना, उन्नति चेतन भाव की अमृत मार्ग यान, ये जो चेतन भाव की उन्नति होनी। बड़ा सुंदर किसी ने प्रश्न पूछा, कहते कि हम बात कर रहे थे चेतना किसे कहते हैं, राइट। इस चीज की चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो लोग इसमें विश्वास ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, तो फिर उसका क्या, उनमें कैसी चेतना चमक रही है? उनको है ही नहीं विश्वास। देखिए, चेतना तो सब में है क्योंकि हम अलाइव हैं, राइट। हम जितने भी जीव महसूस करते हैं, अपने जीव जंतु करेंगे, है ना। आप अर्थवर्म लीजिए, उसके आगे बेचारे के आगे नमक डाल दीजिए, तड़पेगा, हाँ, है ना। तो थोड़े छोटे से कीड़े भी, उनको पता लग जाता है कि हमारी एरिया नहीं है ना, भागेंगे तेज ऐसे। तो पशु पक्षी वृक्ष सारे अपना दिखाते हैं सब कुछ। तो ये जो चीजें, जो पशु हैं, उनमें चेतनता बिल्कुल है, वे महसूस करते हैं, अपना एनवायरनमेंट महसूस कर सकते हैं, सब कुछ। तो लेकिन जो एडवांस नहीं है, राइट। पशु कई एनिमल्स में बहुत एडवांस्ड होती है कि भी वो उनकी जो वे सेंस कर सकते हैं, अर्थक्वेक आना है या कुछ आने वाला है, या ना, वो सेंस कर सकते हैं। ह्यूमंस नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमंस के पास बुद्धि है जो कि वो ऐसी चीजें क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं बहुत स्पीड से हो रहा है, और कि वो सब कुछ पता लगा सकता है, राइट। इस तरह का मौसम का पता लगाना और चीजों का पता लगाना, राइट, इस चीज का। लेकिन महाराज कह रहे यहाँ पर जो उसकी भक्ति उपासना, आत्मबोध, उन्नति चेतन भाव की उन्नति कैसे होती है? जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं। इतना सुंदर मैं शेयर कर रही थी, मुझे बहुत जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट मिला जेनजी से, राइट। आज की युवा जनरेशन, वे हमारे बैठक में आए और उन्होंने पहली बैठक की थी अभी, तो
तो उन्होंने देखा, और जैसे ही मैं एंड हम लोग करते हैं तो हम सबसे पूछते हैं कि भाई बताइए क्या क्या सीखा आज। तो उन्हें एकदम हंस पड़ा और कहता, अरे ये तो कॉर्पोरेट जैसा आप कर रहे हैं आंटी, ये तो हमारे कॉर्पोरेट में होता है, और जो कोई सो रहा होता है उसे बोल देते हैं कि भी जाओ भाई सारा मेमो लिखो। मैंने कहा नहीं, पर ये बात सत्य है, ये तो महाराज, मैंने कहा ये तो महाराज की देन है कि महाराज पूछते हैं कि किसने क्या सीखा। और बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, ये ऑब्जर्वेशंस बहुत इंटरेस्टिंग रहती हैं कि कई बार हम जो पढ़ रहे होते हैं, साधक लोग वहां फोकस नहीं होते, वो अपना क्वेश्चन लेके आते हैं पर वो आंसर नहीं करते कि क्या सीखा। कई बार अगर हम पिछला भी कहते हैं, अच्छा क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई, वो नहीं बता सकते, आगे क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। सो माइंड इतना गजब का है, और कौन क्या कॉम्प्रीहेंड आते, ये तो हम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ये सब देखना। सो ये चेतन भाव जगाने की बात है कि भाई आप लिखिए क्या सीखा है, यहाँ से क्या लेके जा रहे हो उसे लिखिए और फिर उसे प्रैक्टिस कीजिए। जब आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी वो चेतनता जागती है। यू नो, अगर आप सही ढंग से जाप करते हैं, ये मान के जाप करते हैं कि राम चेतन है, ये राम नाम जो मैं जाप कर रही हूँ ये चेतन है, ये जागृत मंत्र है, ये सब जान रहे हैं कि मैं कैसा जाप कर रही हूँ, सब पता है उन्हें। हाँ, ये यहीं से सारे विश्व में चेतनता आई है। फिर और ये मानना कि राम मेरे सहायक है, ये राम नाम से मुझे हर पल मार्गदर्शन मिल रहा है, मेरे सहायक है। राइट, तो इससे, इन चीजों से मानने से ये सही तरह का जाप हुआ। राम नाम ले रहे हैं, सही तरह के जाप करने से, अपने आप को जानने से मैं देह नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, ये विचार नहीं है, मैं तो चेतन आत्मा हूँ, सच्चिदानंद है ना। इस बार का देखा कैलेंडर जनवरी का, मैं आनंदमय आत्मा हूँ। यस, किसी ने कहा मैं बहुत नीच मेरी आत्मा बहुत नीच है, बहुत वैसी है। इनका ये कैलेंडर खरीदो। इनका ये भ्रम है, ये सब गलत चीजें हैं जो पाल रखी हैं लेमैन लैंग्वेज की। ये कैलेंडर खरीदो और हर रोज जो आएगा इसमें आत्मा के बारे में, वो है आत्मा, वो है हम। मन जो हमारा जो हमने अपने कर्मों से नीच बना दिया है, मन नहीं है हम। मन तो बदला जा सकता है, विचार तो बदले जा सकते हैं, आत्मा तो वही पवित्र है, मानने की बात है। तो ये इन चीजों से हमारी जगे चेतना विमलतम हो, सत्य सुप्रकाश, शांति सर्वानंद हो, पाप ताप का नाश। यहाँ से जागती है चेतना। देती समता प्रेम को तथा शांति संतोष, समता देती है। जब चेतना जागती है तो समता लेके आती है, प्रेम निश्चल अनकंडीशनल। मैं उसे नहीं प्रेम कर सकती, मैं उसे नहीं प्रेम कर सकता। ये अभी वहां नहीं पहुंचे, अभी नहीं है। राइट, अभी तो यात्रा बहुत लंबी जारी है। क्यों? क्योंकि वो अनकंडीशनल, हाँ सबसे प्रेम है, बिल्कुल है, लेकिन बिहेवियर्स और वो सब उसके पार है ये सब प्रेम। समता लेके आती है, प्रेम, शांति, संतोष, पाप ताप परिहारिणी, नाशिनी, भ्रांति दोष। भ्रांति दोष है, बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है, भ्रम, संशय, ये चीज। दैविक जीवन दायिनी, सत्य ज्ञान सोपान, चित शुद्धि शुचि कारिका, दात्री अमृत पान। कितनी सुंदर है कि जीवन दायिनी है, सत्य ज्ञान देती हैं, चित शुद्धि शुचिता देती है, अमृत रस पान करवाती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। पर कितनी सुंदर बात है कि हमारी ये जारी है। और आज जो सत्संग होगा ऑनलाइन जो होता है, दैनिक 2 समय होता है, शाम का समय और सुबह का समय। वो रात्रि में होगा 9 बजे। वे लाइव नहीं आता, वे आता है, वे जूम पर करना पड़ता है। और वो होगा आज से 1 तारीख से उसका शुभारंभ होगा।
सैटरडेज को हम लोग आएंगे, लाइव आया करेंगे 5 बजे, वो सत्संग का समय है, हम उसी समय आएंगे और फिर तब हम कुछ ना कुछ बहुत फर्स्ट सैटरडे जो होगा वो मंत्र उच्चारण होगा। सो ये महाराज का आदेश आया कि मंत्र उच्चारण होगा। बाकी दूसरा सैटरडे होगा हमारा भजन संध्या होती है, श्री भक्ति प्रकाश जी, फिर भजन और फिर सुंदरकांड जी का पाठ। सो फर्स्ट सैटरडे, सेकेंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, फिफ्थ सैटरडे देखेंगे। फिफ्थ सैटरडे भी आता है, जैसे महाराज की आज्ञा हो हम वैसे जरूर करेंगे यार। सो बहुत कृपा है महाराज की कि देखिए एक सत्संग बढ़ाया उन्होंने और लाइव आएंगे, एक और मिला। सो बहुत कृपा है, बहुत ही ज्यादा कृपा है। बात चल रही थी, जैसे यहाँ पर बात चल रही थी कि जो शरणागति है, शरणागति में अगर हम प्रभु से, अपने गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें मुझसे कुछ मुझे गलत रास्ते पर ना लेके जाना, मुझे गलत रास्ते पर ना लेके जाना। तो यहाँ पर एक ये जो स्टेटमेंट है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज मुझे गलत रास्ते पर ना लेके जाना। सबसे पहली बात तो स्टेटमेंट नेगेटिव है, ना लेके जाना, राइट। सो जब भी प्रार्थना करनी हो प्रभु से, पॉजिटिव स्टेटमेंट में प्रार्थना सदा करें कि अगर इसी को रूपांतरण करना हो तो कि परमेश्वर मैं सदा सत्य के पथ पे चलूं, या प्रभु मैं सदा शास्त्र अनुकूल कर्म करूं। ये पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव। गलत रास्ते पर ना लेके जाना। अब क्वेश्चन ये आता है, महाराज क्यों लेके जाएंगे? महाराज गलत रास्ते पे क्यों लेके जाएंगे? महाराज मुझे गलत रास्ते पे ना लेके जाना, ओ महाराज ने मुझसे गलत काम करवा दिया। ये दोनों कंबाइंड है। मैंने उन्हें कहा था मुझे गलत रास्ते पे मत लेके जाना, मुझे उन्होंने गलत क्यों काम करवा दिया? अपने परमेश्वर की ये चीज समझ होनी चाहिए। परमेश्वर ने, गुरु जो होते हैं वो हमें, अगर हम उनसे प्रार्थना वाले रास्ते पर है, ठीक है, प्रार्थना का रास्ता है जिसमें हम प्रभु से याचना करते हैं कि हम सदा सत्य के पथ पर चलें, हमारा मार्गदर्शन सदा करते रहिए प्रभु, हम सदा आपके बताए रास्ते पे चलें, राइट, या हम शास्त्र अनुकूल कर्म हो हमसे, ऐसे तो वो हमें मार्गदर्शन वैसा देंगे। या ये बात है, डेफिनेटली हमें बता देंगे, कहीं ना कहीं से साइंस ले आएंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। अगर हमें ये सब भी नहीं आता बोलना, लेकिन फिर भी हम शरणागत है, हम कह रहे हैं महाराज जी में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें महाराज के बारे में पता नहीं है कि महाराज हमें गलत रास्ते पे क्यों लेके जाएंगे। हमारे अपनी सोच या अपने कर्म लेके जाएंगे, राइट, वो करते हैं। लेकिन जब हम गुरु का कार्य करते हैं तो, या कोई भी वैसा भी कार्य, अगर हर कार्य गुरु का कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिकली कह रहे हैं हम गुरु का कार्य करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती भी है उस कार्य में तो गुरु बता देते हैं, गुरु बताएंगे कि अरे नहीं, इसके पीछे ये है, राइट, इसके पीछे ये, गुरु रक्षा करते हैं, राइट। जैसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, देखिए इसमें ह्यूमन थॉट प्रोसेस, दयालुता और फिर सत्य असत्य का बोध ना होना कितना आएगा। एक जगह पे एक परिवार को श्री दिष्टान जी का, उनका नाम नहीं आया, ठीक है, तो वो बड़ी तरह ट्राई, तो फिर तो उनके मित्र, उनको पता चला कि भी इनको श्री दिष्टान जी नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिख दीजिए, बड़े कॉन्फिडेंट, कहते आप मेरा नाम लिख दीजिए श्री दिष्टान जी के लिए, और तो उन्होंने लिख के दे दिया। अब
अब देखिए, अब यहाँ तक हमने कर्म कर लिया, हम महाराज का कार्य कर रहे हैं, हमने कर्म कर लिया, लेकिन रक्षा कैसे करते हैं महाराज? राइट, कि महाराज ने मुझे गलत रास्ते पे डाल दिया। राइट, सो अब यहाँ पर हम बात कर, तो उन्हें पता चला कि जिन्होंने श्री अधिष्ठान जी के लिए लिखा है, उनके पास ऑलरेडी बहुत पुराना श्री अधिष्ठान जी है। उन्होंने श्री अधिष्ठान जी के लिए इसलिए भरा ताकि वे उस परिवार को दे सके, कि कहते मेरा आ जाएगा श्री अधिष्ठान जी तो मैं उस परिवार को दे सकूंगी। तो ये तो छल है। तो इसका क्या मतलब कि हमारे पास अभी इतनी बुद्धि नहीं, हमें काइंडनेस, हमें दया तो पता चल रही है, लेकिन हम किस रास्ते से वो चीज ले रहे हैं, उस चीज का हमें छल किया हमने, और कुटिलता से हम किसी और को देना चाह रहे हैं श्री अधिष्ठान जी। नहीं, श्री अधिष्ठान जी मात्र पेपर नहीं है। आप दुनिया जो मर्जी माने, दुनिया इसे जो मर्जी माने, अपने आप को काबिल बनाइए कि श्री अधिष्ठान जी आ सके। अपने आप की, अपनी जाप साधना, अपनी मानसिक शुचिता कीजिए, क्योंकि श्री अधिष्ठान जी तो परिवार को मिलते हैं, राइट? उस चीज को बढ़ाइए, रेदर देन कि हम गलत तरीकों से ये चीज ले। ये तो बड़ी पाप चीज है, आ भी जाएगी घर में तो आपको, वो भी गलत तरीके से आए तो लाभ ही क्या होगा? लाभ ही क्या होगा? लाभ के लिए ही चाह रहे हैं ना कि हमारा लाभ हो, पर लाभ होगा क्या जब रास्ता ही गलत अपनाया? तो अब यहाँ पे गलत तो कुछ भी नहीं था, गलत जो भी था वो तो दूसरों ने किया था। हमें इतनी समझ नहीं है कि हमारे गुरु ने तो हमारी रक्षा की, कि जो भी गलत पेपर वर्क गया उसमें पता चल गया और उस पर रोक आ जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, गुरु रक्षा करते, हमें हमारी बुद्धि जो है जब सही ढंग से ऑपरेट नहीं करती, या फिर हमें क्लैरिटी नहीं होती चीजों की, हमारे अंदर भ्रम संशय होते हैं, तो फिर वहां पर ऐसी चीजें होती हैं। तो गुरु कभी किसी को, गुरु क्यों, वो भी इतने उच्च कोटि के गुरु, मुझसे गलत काम करवा दिया, ये तो गुरु के लिए कहना ही बड़ा ही अपशब्द है और बड़ा पापमय है। उससे तो फिर गड़बड़ होंगी लाइफ में। गुरु के लिए नहीं बोल सकते हम कि गुरु ने मुझसे गलत काम करवा दिया। हाँ, हम कहें महाराज मेरी बुद्धि के वाहन बनिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं। हाँ महाराज, मेरी 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 ग्रहण शक्ति बढ़ाइए, हाँ, ताकि मैं अच्छा रिसीवर बनूं कि आप मुझे क्या कह रहे हैं। इसी तरह से जैसे हमने पहले भी मन के रूपांतरण में सपनों की बात आई थी, जैसे कई बार सपनों में महाराज दूसरे के बारे में बताते हैं, ऐसे करते हैं। तो किसी एक साधिका जी को कहा, अरे उसे सब पता है, किसी के बारे में बोला, तो वो साधिका जी उनसे जब वार्तालाप करते, कहते मैंने आपको 3 दिन पहले ये बात कही थी। तो वो साधिका जी कहते नहीं, मुझे नहीं, आपको याद है, आपको सब पता है। तो साधिका जी ने बहस नहीं की कि भाई कि अगले को यकीन नहीं हो रहा कि सच में मुझे कुछ नहीं याद, उसे यकीन नहीं हो रहा। तो फिर महाराज कहलवाते हैं सब कुछ पता है। अगर गुरुदेव ने कहा है कि फलां को सब कुछ पता है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो सत्य ज्ञान है उसका उसे पता है कि सब करण करावनहार परमेश्वर है। उसको अनुभव है उसका कि सब जो भी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो परमेश्वर करवा रहे हैं, गुरुदेव की इच्छा से हो रहा है, ये पता है। शक्तियों की बात नहीं करते महाराज कि उसे सब पता है। इसका क्या मतलब है? हमें क्योंकि हम फोकस्ड होते हैं शक्तियों पर, तो हम अपने गुरुदेव के भी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो अपनी सोच के अनुसार ही इंटरप्रेट करते हैं, राइट? सब पता है का मतलब है सब पता है, राम नाम सत्य है। परम सत्य है,
कि राम नाम सत्य है, परम सत्य है। सब पता है होने का मतलब ये नहीं कि शक्तियां हैं और कल की वार्तालाप, परसों की वार्तालाप, चौथ की वार्तालाप पता हो। नो, और वो भी संसारी। क्यों? एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत गजब के फिजिसिस्ट हुए हैं, बहुत गजब के साइंटिस्ट हुए हैं। महाराज ने भी उनका उल्लेख किया है, तो सब राम करते हैं, इसी चीज में आया उनका उल्लेख। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने फॉर्मूला वगैरह किए हैं, आप याद रखते हैं? कहते नहीं। कहते मैं कोई फॉर्मूला नहीं याद रखता। क्या याद रखने की जरूरत है जब वो पुस्तकों में दे रखा है? मैं नहीं ये सब चीजें याद रखता। यस, सो जब संसारी कॉन्वर्सेशंस, लॉन्ग रैटल्स, ये याद क्या रखनी है? याद तो यही रखना है ना, राम नाम सत्य है। अटल सत्य तो यही है कि राम नाम सत्य है ना। याद वो रखना है जिससे हमारी ग्रोथ हो, याद वो रखना है जिससे हमारा हमारी चेतना जागे कि मैं आत्मा हूं, ये याद रहना चाहिए। राइट, हर परिस्थिति में ये याद रहे, कितनी सुंदर बात है। सो इसलिए नववर्ष पर बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं अगेन। हम लगे रहे अपने आप पर काम करने में। बहुत एरियाज हैं काम करने के, बहुत एरियाज ऑफ ग्रोथ हैं। सो परमेश्वर की दया से, कृपा से वे हमें चलाते जाएं। हम कंप्लेसेंट ना बने, हम ये ना माने कि हमने पा लिया। हमें सिखाते जाएं, हमारे में उत्साह बना रहे अंत समय तक, है राम नाम के लिए, हर गुरु के काम करने के लिए इस देह में उत्साह बना रहे। सो आपके और आपके परिवारों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। जय जय राम, जय जय।